हाय बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पेरिस को कौन नहीं जानता, स्पेशली आईफिल टावर को, जो कि अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पर लास्ट 18th सेंचुरी में ये अपने रेवोल्यूशन के लिए फेमस हुआ। रेवोल्यूशन मीन्स जबरदस्ती किसी गवर्नमेंट को उसकी कुर्सी से हटाना ताकि अच्छा और नया सिस्टम आ सके। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि फोर्सिबली ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ अ न्यू सिस्टम। ये डेफिनेशन आप सब नोट कर लें। हिंदी में इसका मतलब होता है क्रांति। बच्चों, आज हमारे पास आज़ादी है, अपना हक है, पर 18th सेंचुरी में फ्रांस के लोगों को इसी हक के लिए लड़ना पड़ा, जो कि इस रेवोल्यूशन का कारण बना। तो ये स्टोरी बेसिकली स्टार्ट होती है 14th जुलाई 1798 से, या मैं कहूँ ये रेवोल्यूशन का स्टार्ट था। फ्रांस में उस वक्त मोनार्की गवर्नमेंट थी। मोनार्की गवर्नमेंट मतलब एक राजा या कोई हेड जो रूल करता है अपने सिटीजन्स पे। उसके पास अपनी कमांडो थी, तो उसने अपनी मिलिट्री को सिटी में तैनात होने का ऑर्डर दिया। अब ये हुआ कि लोगों के बीच अफवाह उड़ गई कि मिलिट्री वाले उन पे हमला करने वाले हैं। तो बचने के लिए कुछ 7,000 मेन एंड वुमेन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के बाहर तोड़फोड़ करने लगे, इन सर्च ऑफ आर्म्स और गन्स, जिससे वो अपने आप को बचा सकते हैं। और कुछ 100 लोग बैस्टिल के बाहर हंगामा करने लगे। अच्छा, अब ये बैस्टिल क्या है? बैस्टिल बेसिकली राजा की जेल थी, जो राजा की पावर को डिनोट करती थी। तो लोग इससे हेट करते थे। लोगों ने बैस्टिल के टुकड़े तो कर ही दिए, और इस लड़ाई में बैस्टिल का कमांडर मारा गया। वहां कुछ 7 प्रिजनर्स थे जो कि अब छूट गए। और प्रिजन के कुछ स्टोन फ्रेगमेंट्स, मतलब प्रिजन के टुकड़े करने के बाद उसके कुछ बचे कुचे जो टुकड़े थे, वो लोगों ने मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों को सेल किया जो कि इस डिस्ट्रक्शन की निशानी अपने पास रखना चाहते थे। ये तो था पहला प्रोटेस्ट। पर बाद में लोग ब्रेड, जो कि वहाँ की स्टेपल डाइट है, मतलब लोग उसे रेगुलर कंज्यूम करते हैं, तो जो मतलब उसके प्राइस बढ़ने के लिए भी लोग उसके लिए प्रोटेस्ट करने लगे। अब ये प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट हुआ ये हम पढ़ेंगे। तो ये साल है 1774। वहां पे राजा की ताजपोशी हुई। इस राजा का नाम था लुइस 16, जो कि बोर्बन फैमिली को बिलोंग करता है। ही वॉज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, और उसकी शादी हुई ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी से। राजा बनने के बाद लुई 16 ने देखा कि ट्रेजर तो खाली है। अब ये ट्रेजर खाली क्यों था? इसका रीजन था वॉर। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ वाली मूवी नहीं, बल्कि असली वॉर। फ्रांस के लोगों को लड़ने का बहुत शौक था। तो लुइस 16 ने अमेरिका के 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजाद कराया, जो कि इन दोनों का दुश्मन था। अब इस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि 2 बिलियन से ज्यादा लिवर कर्ज बढ़ गया। लिवर्स इज बेसिकली
फ्रांस की करेंसी जो कि अब पाउंड है, बट 1794 तक ये वहाँ की करेंसी थी। लेंडर्स ने भी 10% तक लोन बढ़ा दिया, जिसके चलते स्टेट को भी टैक्स बढ़ाना पड़ा, क्योंकि वॉर में उन्होंने इतना पैसा खर्च कर दिया था कि आर्मी, कोर्ट या कुछ भी नॉर्मल चलाने के लिए उन्हें टैक्स बढ़ाना पड़ा। अब हमने लुई 16 के बारे में तो जान लिया, बट अब हम फ्रेंच सोसाइटी की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटी थी। फर्स्ट स्टेट, जिसमें आते हैं फादर्स, प्रीस्ट, इनको क्लर्जी कहते थे। सेकेंड स्टेट में आते हैं रॉयल्स, यानी किंग, इनको नोबिलिटी कहते थे। ये हाई क्लास रिच स्टेटस वाले पीपल थे। थर्ड स्टेट में बेसिकली दो टाइप के लोग आते हैं, पुअर एंड रिच। रिच में आ गए आपके बिजनेसमैन, लॉयर्स जो कि एजुकेटेड थे। पुअर में आ गए आपके पास पीजेंट्स, लेबर्स, सर्वेंट्स जो कि अनएजुकेटेड थे। थोड़ा और क्लियरली समझने के लिए इनका कंपैरिजन करते हैं। थर्ड स्टेट 90% पॉपुलेशन कवर करता था, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट मिला के 10%। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट के आधे लोग जो कि रिच थे, ये 60% लैंड ओन करते थे, एंड बचे कुचे थर्ड स्टेट के पुअर लोग जो थे वो 40% लैंड ओन करते थे। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के पास स्पेशल राइट्स थे कि उन्हें टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, और ये टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग पे करते थे। अब कुछ टर्म्स जो याद रखने की जरूरत है, जैसे टाइप, ये एक ऐसा टैक्स है जो चर्च लेता था पीजेंट से, विच इंक्लूड्स 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सेकेंड पॉइंट इज टाई। ये डायरेक्ट टैक्स है जो स्टेट को देना पड़ता था। एंड थर्ड इज इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि डेली यूज के आर्टिकल्स पे लगाया जाता था, जैसे सॉल्ट, क्लोथ्स, पेपर एक्सेट्रा, जो कि हम आज भी देते हैं। याद रखें कि ये सारे टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट को ही पे करने पड़ते थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है स्ट्रगल टू सर्वाइव। 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन थी 23 मिलियन, जो कि 28 मिलियन हो गई साल 1789 तक।
अब दिक्कत की बात यहाँ से स्टार्ट हुई कि जो फूड प्रोडक्शन 1715 से लेके 1789 तक था वो सेम था ऑल ओवर दीज इयर्स। सिंपली मीन्स सप्लाई तो उतना ही है बट डिमांड बढ़ रही है, जिसने जीने के स्ट्रगल को और बढ़ा दिया। अच्छा, इसके साथ कुछ और भी रीजंस थे, जैसे लोगों की वेजेस मतलब तनख्वाह फिक्स थी इन सालों में, सैलरीज में कोई बढ़ावा नहीं हुआ। ऊपर से खराब फसल, प्लेग का आना, तो पुअर एक ब्रेड के लोफ को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से रिच और पुअर के बीच गैप बढ़ने लगा। ये सब रीजंस थे सब्सिस्टेंस क्राइसिस के। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम्स में डेफिनेटली आता है, तो इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लें कि वर्स्ट सिचुएशन in which basic means of living is endangered। सिंपल टर्म्स में बेसिक लिविंग जैसे रोटी कपड़ा मकान जो कि हमारे जीने का कारण है, और जब इस पे खतरा मंडराने लगे तो हम इसे सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। फ्रांस में हर जगह छोटे छोटे प्रोटेस्ट होने लगे जो कि पुअर लोग जैसे पीजेंट्स या लेबर्स करते थे कि हमें टैक्स देना ही नहीं है। ये लोग अनएजुकेटेड थे, कोई डायरेक्शन नहीं थी, तो इसका इफेक्ट जो था गवर्नमेंट पे वो कम था। इसको फुल स्केल में बढ़ाने के लिए मिडिल क्लास लोग आए जो कि थर्ड स्टेट के ही रिच पीपल थे, एजुकेटेड थे, जैसे बिजनेसमैन, लॉयर्स। ये एजुकेटेड सोशल ग्रुप्स जो कि नो प्रिविलेज बिलीफ रखते थे कि कोई भी सोसाइटी या कोई भी ग्रुप को स्पेशल प्रिविलेज या स्पेशल राइट्स मिलना ही नहीं चाहिए, फ्रीडम, इक्वल राइट्स, ये इनकी प्रायोरिटी थी। इसी स्टोरी में दो लोगों की एंट्री होती है जो कि फिलोसोफर्स थे, जॉन एंड जीन। जॉन ने राजा को फॉलो करने वाला सिद्धांत उसको मना कर दिया। एंड जीन ने इसी आइडिया को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि गवर्नमेंट लोगों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चुनना चाहिए या बनना चाहिए, इट शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज में ये कहा कि गवर्नमेंट को तीन हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अच्छा, ब्रिटेन का रूल अमेरिका से हटने के बाद वहां पे यही मॉडल अपनाया गया। यही सब फिलोसोफर्स के आइडियाज सलून्स, न्यूज़पेपर्स, कॉफी शॉप्स में लोगों में रूमर्स या फैलने लगे। ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट इज फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी का एक्सप्लेनेशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि होगा द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन।